Hello everyone, my name is Shagufta. I am the owner of this channel and your teacher. इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का फिजिक्स का यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको इस वीडियो में जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर स्पेलिंग सही हो तो एक एक वर्ड का आंसर होता है और पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज इज गेन्ड। पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज इज गेन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन किया जाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज गेन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज इज गेन्ड। कैसे मिलता है नेगेटिव चार्ज? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। Negative charge is gained by gaining electrons. क्लियर है? चलो अब एक चीज बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज गेन्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज गेन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में उल्टा है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज को कैसे गेन करते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज गेन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। देखिए इसमें ऑप्शंस दिए चार, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नाइदर मैग्नेटिक फील्ड नॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। COULOMB। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर होता है एम्पियर सेकेंड मीटर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एम्पियर सेकेंड मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? फराड पर मीटर। फराड पर मीटर। आप भी लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, फराड पर मीटर। नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डैश। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है हु असाइंड अलजेब्रिक साइन टू द टू चार्जेस। हु असाइंड अलजेब्रिक साइन टू द टू चार्जेस। इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन BENJAMIN, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने हु असाइंड अलजेब्रिक साइंस। ठीक है, फ्रैंकलिन FRANKLIN। So Benjamin Franklin assigned algebraic sign to the two charges. Question number 10 है inside a conductor electrostatic field is। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है? Inside a conductor electrostatic field is 0. Okay, inside a conductor electrostatic field is 0. देखो 11th नंबर क्वेश्चन है which physical quantity has यूनिट फराड। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको।
नहीं, वो दूसरा चीज था। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट फैराड, किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फैराड होता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हैज यूनिट फैराड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th number question is Coulomb charge equal to dash ESU. Coulomb charge equal to dash electrostatic unit of charge, जिसको कहते हैं शॉर्ट में ESU। इसके ऑप्शंस दिए हैं A B C D। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 into 10 to 9। ओके, Coulomb charge equal to 3 into 10 to 9 electrostatic unit of charge. So the correct answer is option A, 3 into 10 to the 9. 13th number question है the property which differentiate the two kinds of charges is called। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जो कि दो तरह के चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करता है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। द पोलैरिटी ऑफ charges. The polarity of charges differentiate the two kinds of charges. Okay. Question number 14 है SI unit of electric field। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या है। The SI unit of electric field is Newton per Coulomb। Newton per Coulomb। ठीक है। 15th number question है 1C is equal to 1 by 10 EMU of charge। 1C is equal to 1 by 10 EMU of charge। यहाँ पे EM का मतलब क्या होता है? 1 by 10 EMU of charge। ठीक है। IC is equal to 1 by 10 EMU of charge। Now question number 16 is the electric potential at the center of a charged spherical of radius R is। Options are given। 0 same as that on the surface of the cell, या फिर same as that on that an external point at a distance r from the surface of the cell, या फिर infinite। The correct answer is option A 0। ठीक है, option A 0 is the correct answer। The electric potential at the center of a charged spherical cell of radius r is 0। Question number 17 is the electric field is। ऑप्शंस दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको बताना है इस ऑप्शंस में चूज करके। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंजर्वेटिव। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 18 इज 18 नंबर क्वेश्चन है एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। आप इसका अर्थ जब मीनिंग पूछा जाएगा ना तो इसमें ये लिख सकते हो आप GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 is two charges of +5 U coulomb and -5 U coulomb are placed 1 centimeter apart. What will dipole moment 5 into 10 to -19 cm is the correct answer. Question number 20 is potential due to charge Q at its own location is। Potential due to charge Q at its own location is infinite। INFINITE। Potential due to charge Q at its own location is infinite। Question number 21 है the shape of the path of motion of a charged particle on electric field is। कैसा होगा? Parabolic। PARABOLIC। क्वेश्चन नंबर 22 है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम वेयर। आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैटिक
charges from static charges. Electrostatic deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. 23 number question है, a charge q is situated at the center of a cube. The electric flux क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शंस दिए ए बी सी डी. The correct answer is q by E0. A charge q is situated at the center of a cube. The electric flux is q by E0. So option B is the correct answer. Question number 24 है, the minimum value of charge on any object cannot be less than. ऑप्शंस दिए हैं 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू -19 कूलम, 4.8 इंटू 10 टू -19 कूलम और 1 कूलम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम. द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन ऑप्शन ए. ओके, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे जो कम वैल्यू होता है चार्ज वो 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम से कम नहीं हो सकता, क्योंकि यही लोवेस्ट वैल्यू है. 1.6 टाइम्स 10 टू 9 -19. सी. 25th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 सी. एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 to the power 10 to the 18 electrons. ठीक है. There are 6.25 into 1018 electrons in 1C. Now question number 26 is, charge is the property of matter which is responsible for what? Electric force. Charge is the property of matter which is responsible for electric force. Question number 27 is, when the plates of charged capacitor are connected by a conducting wire, the capacitor loses its charge and energy stored in it transferred into heat energy. Okay, so the answer is heat energy. Question number 28 is, if two equal point charges are doubled and the distance between them is also doubled, what will be the electrostatic force between them? Remains uncharged. Okay, in this situation remains uncharged. If two equal point charges are doubled and the distance between them is also doubled, the electrostatic force between them remains uncharged. Question number 29 is, the capacitance of a parallel plate capacitor by the introduction of a dielectric between the plates of the capacitor क्या होता है? Increases, बढ़ता है. Increases. Between the plates of the capacitor क्या होता है? Increases. 30 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है आपका, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपन द टाइप ऑफ द मेटल यूज्ड, द थिकनेस ऑफ प्लेट्स, द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स और द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपन द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. 31 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन. अर्थिंग और ग्राउंडिंग. द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग. ग्राउंडिंग और अर्थिंग इज द सेम मीनिंग वर्ड. ओके, तो जो प्रोसेस होता है अर्थ से चार्जेस को शेयर करने का, जो प्रोसेस होता है इसको ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 इज, इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन. फॉर्मूला लिखना है आपको, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश, जितना सी है सबको जोड़ दो. इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 33 इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर
Electric field at the surface of a charged conductor is surface charge density into unit vector normal to the surface by E0. Surface charge density by E0 into unit vector normal to the surface. Electric field at the surface of a charged conductor is surface charge density by E0 into unit vector normal to the surface, where we denote surface charge density by this sign, okay, and unit vector normal to the density by n. This is the vector sign, okay. ये जो होता है ये वेक्टर साइन होता है, एन जो एन और ऊपर में जो दिया है ये वेक्टर का साइन है. परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय E0. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 34 इज डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन. यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिखना है. डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 मीन्स जितना भी है, ठीक है, सबको ऐड कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस. आपको इनका रेशियोज बताना है, ओके. सो द आंसर इज 1:10⁻36 10⁻38. ओके, 1:10⁻36 10⁻38. Question number 36 is what is the force of repulsion between two charges of 1 coulomb each kept 1 meter apart in vacuum. दो चार्जेस है 1 कूलम का, ठीक है, और दोनों वैक्यूम से 1 मीटर दूरी पे रखा हुआ है, तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन बताना है. इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा 9 टाइम्स 10⁻9 न्यूटन. क्लियर है? 9 टाइम्स 10⁻9 न्यूटन. Force of repulsion will be 9 times 10⁻9 Newton. Next, 37 number question is a glass rod when rubbed with silk acquires a charge plus 1.6 into 10⁻⁻12 coulomb. What is the charge on silk? बोला है इसमें कि एक ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता, सिल्क में 1+1.6 into 10⁻⁻12 कूलम चार्ज आ जाता है. व्हाट इज द रॉड में आ जाता है उतना चार्ज. व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? सिल्क में क्या कितना चार्ज होगा, ठीक है. एज वी ऑल नो, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड becomes positively charged and the amount of positive charge on the glass rod is apparently found to be exactly the same as the negative charge on the silk cloth. मतलब जब एक कांच के रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और ग्लास रॉड जो है उस पर पॉजिटिवली चार्ज की क्वांटिटी क्लियरली सिल्क क्लॉथ पर भी वही होता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज के रूप में पाया जाता है, ठीक है. सो इफ अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद silk acquires a charge plus 1.6 into 10⁻⁻12 coulomb, the charge on silk will be what? minus 1.6 times 10⁻⁻12 coulomb. This is the correct answer. Question number 38 is energy is a dash quantity. Which type of quantity is energy? आपको बताना है. Energy is a scalar quantity. एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे ब्लैंक में भर देना है स्केलर. क्वेश्चन नंबर 39 इज मोमेंटम इज अ डैश क्वांटिटी. मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसको 9 टाइम्स 10⁻9 न्यूटन, इसको हम लोग 9 बिलियन न्यूटन भी बोलते हैं, लेकिन इसको यूजुअली ऐसा लिखते हैं, ठीक है. 9 बिलियन न्यूटन लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है. सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा, आपके काम का लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया है, लगता है आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या फिर स्टडी ग्रुप में काम आ सकता है किसी के, तो इसे शेयर जरूर करिएगा. एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.